बता दें, हिंसा लगातार जारी है। कल रात उत्तराखंड के देहरादून में भी जबरदस्त उपद्रव हुआ। रात 12 बजे, करीब 12 बजे बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने लगी। एक टूलकिट की तरह काम हो रहा है। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। पुलिस चौकी पर अटैक कर दिया, धावा बोल दिया। पुलिस चौकी पर भीड़ में मौजूद लोग पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश करने लगे। दो अलग अलग तस्वीरें। यहां पुलिस चौकी पर धावा बोला गया, फिर उपद्रवियों पर एक्शन। अच्छा, ये भी तस्वीर देखिए। यहां पर किसकी सरकार है? पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड, धामीराज। ये फिर उपद्रवियों पर एक्शन शुरू हुआ। यहां चौकी पर हमला हुआ था, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। उपद्रवियों को लाठी मार मार कर भगाया। पूरा विवाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं अब आपको समझाता हूं। क्या हुआ, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पूरा विवाद है। आरोप है कि आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट हुआ। बिल्कुल ठीक बात, विवादित, आपत्तिजनक कुछ लोगों के लिए। इसके बाद उस विवादित पोस्ट का स्क्रीनशॉट वायरल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पोस्ट करने वाले को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज कर ली, पोस्ट डिलीट करवा दिया। इसके बावजूद 500 लोगों की भीड़, ये देखिए आप, 500 लोगों की भीड़ अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़क पर हंगामा करने लगी। एक मिनट दिखाइए तस्वीर की। फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है वो तस्वीर। ये वो पुलिस पर जब पुलिस थाने पर जब धावा बोला गया, ये देखिए आप, एक साथ सैकड़ों की भीड़। पुलिस चौकी पर उपद्रव शुरू कर दिया। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने भी उपद्रवियों के खिलाफ वही किया जो यूपी पुलिस ने बरेली में किया साहब। लाठीचार्ज हुआ, उपद्रवियों को पीट पीट कर भगाया गया। ये देखिए आप। फिर वहां पर शुरू हुई दंगाइयों की यूपी वाली सो कॉल्ड, जो योगी जी ने शब्द दिया, डेंटिंग पेंटिंग। ये उत्तराखंड वाली योगी जी के शब्दों में कहूं डेंटिंग पेंटिंग है। फिर यहां पर शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई। देखिए आप, सुनिए। ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। और इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है, कानून ने अपना काम सख्ती से किया है और हमने ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहाँ सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। वैसे एक चीज आपको बताएं, अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर ये दावा कर रहे हैं कि कुछ हैं चीजें जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। कल ही ना न्यूज़ 18 इंडिया को खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी, जिसमें दावा क्या किया गया था कि ये हिंदू त्योहारों, जैसे अभी नवरात्र हैं, फिर दशहरा, दिवाली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती, ये हिंदू त्योहारों के वक्त अचानक आई लव डैश मोहम्मद को लेकर बीजेपी शासित राज्यों में हो रहे ये विरोध प्रदर्शन, हिंसक विरोध प्रदर्शन, ये एक सुनियोजित, एक प्लान्ड तरीके से मोबिलाइज करने की एक टूल किट है। और खास तौर से हिंदू त्योहारों को ध्यान में रखकर इसको लॉन्च किया गया। ये हमको खुफिया सूत्रों से पता लगा था। अब बीजेपी देखिए, बीजेपी एक कदम आगे निकल गई है। दावा कर दिया कि नवरात्रि के वक्त आई लव मोहम्मद एक सोची समझी साजिश है। डॉक्टर अजय आलोक लिख रहे हैं, ताकि हिंदू अस्मिता को ठेस पहुंचाई जा सके, देश भर में अस्थिरता उत्पन्न की जा सके। अजय आलोक ने यह भी कहा कि इस विवाद पर पूरे विपक्ष का मौन रहना। अब सुनिए अजय आलोक ने क्या लिखा, पोस्ट दिखाइए। एक तो विपक्ष का मौन रहना, और इस वक्त राहुल गांधी का विदेशी दौरा साबित करता है कि इस योजना को पहल और समर्थन कहां से मिल रहा है। रावण का वध, नीचे पढ़िए, रावण का वध हमेशा जरूरी होता है। जय श्री राम। रावण का वध। अब बीजेपी के इस पोस्ट को लेकर सवाल है कि उन्होंने आई लव मोहम्मद विवाद को राहुल गांधी से क्यों जोड़ा? उनका क्या लेना देना इस चीज से? राहुल गांधी के विदेश दौरे से क्यों जोड़ा? आखिर में यह क्यों लिखा कि रावण का वध हमेशा जरूरी होता है? मतलब वो किसे रावण कह रहे हैं, किसके वध की बात कर रहे हैं? और क्या बीजेपी आई लव मोहम्मद विवाद को एक अलग लाइन पर ले जा रही है? रावण का वध राहुल गांधी से क्यों जोड़ना? क्योंकि अजय आलोक बीजेपी की तरह ठीक यही बात लगभग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कही। धामी ने कहा कि हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में शांति पैदा करने की, हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में शांति पैदा करने की एक साजिश है। अशांति, माफ करिएगा, अशांति पैदा करने की एक साजिश है।
उन्होंने कहा ये सीएम, सिटिंग सीएम कह रहे हैं कि इसके पीछे वही ताकतें हैं जो देश को मजबूत होते हुए नहीं देख सकती। धामी ने यह भी कहा कि ऐसी ताकतें देश में दंगा कराने की साजिश कर रही है। सवाल यह है कि खुफिया एजेंसियों और एक राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसा क्यों लग रहा है कि आइला मोहम्मद कैंपेन सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, ये अशांति फैलाने की एक टूल किट है। इसके ना दो बड़े कारण हो सकते हैं। देखिए, मैं अगर इसको एक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से समझना चाहूं, एक तो यह समझ में आता है कि कानपुर में जो पूरा विवाद हुआ था वो कब हुआ था? 5 तारीख को, 5 सितंबर को हुआ था आइला मोहम्मद वाला विवाद। लेकिन देश में हिंसक प्रदर्शन फिर 16 दिन कुछ नहीं हुआ। अचानक से नवरात्रि से ठीक पहले 21 सितंबर को अचानक फिर ये इज़हारे मोहब्बत शुरू हुआ। 5 तारीख अगर कहते हैं कि 5 तारीख की वजह से सब हुआ, ठीक, चलिए मान लिया। 5 तारीख को हुआ कानपुर में विवाद, 16 दिन कुछ नहीं, नवरात्र शुरू होते ही फिर यही सब शुरू। कारण नंबर 2, टाइमिंग। अगर आइला मोहम्मद को लेकर इतना ही आक्रोश था तो यह आक्रोश हिंदू त्योहारों के वक्त ही क्यों दिखा? नवरात्र, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा। एक और कारण ही हो सकता है कि आइला मोहम्मद पहले सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, फिर उन्हें प्रदर्शनों में बदला गया। यह भी एक रीजन हो सकता है। टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है जो चल रही है, हिंदू त्योहारों के वक्त ही आक्रोश क्यों। एक ये भी है कि झूठ भी फैलाया गया। देखिए, ट्रेंड पर प्रदर्शन शुरू हुए और एफआईआर की झूठी खबरें फैलाई गई। ये भी है, आइला मोहम्मद कहने पर एफआईआर हो गई, ये फेक न्यूज फैलाई गई, ऐसा था नहीं। एक टकराव हुआ था जिस पर एफआईआर हुई थी। दूसरे समुदाय के पोस्टर फाड़ने के बाद सांप्रदायिक तनाव को लेकर था, धार्मिक चिन्ह फाड़ा गया था। एक और रीजन ये हो सकता है कि हिंसा का एक जैसा पैटर्न हर जगह। मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग जब भी आते हैं, हम खबर तय करते हैं आज कौन सी खबर, तो फिर पता लगता है कि आज यहां हिंसा हो गई, कभी उन्नाव हो गया, कभी काशीपुर हो गया, कभी जो है दूसरा स्टेट हो गया, कभी भिंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कभी गुजरात हो गया, कभी गांधीनगर हो गया, कभी गोधरा हो गया। पैटर्न एक जैसा है। नारेबाजी, पत्थर, पुलिस पर हमला। नारेबाजी, पत्थरबाजी, पुलिस पर हमला। राज्य बदल रहे हैं, तस्वीरें नहीं बदल रही हैं। एक और सुनिए, आइला मोहम्मद को लेकर आक्रोश, ये बड़ा सवाल है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये बीजेपी शासित राज्यों में ही ज्यादा क्यों? आप सोच कर देखिए, बंगाल में ऐसा कुछ हुआ, केरल में ऐसा कुछ हुआ? बंगाल, केरल, कर्नाटक नहीं, यूपी में हुआ, गुजरात में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ये इज़हारे मोहब्बत क्यों? बाकी राज्यों के लोग क्या कम मोहब्बत करते हैं मोहम्मद साहब से? कारण नंबर 7, एक साथ 30 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन बताता है कि यह सब अचानक नहीं बल्कि एक प्लान्ड तरीके से किया गया। एक और वजह, देश दुनिया में मैसेज देने की कोशिश हुई कि भारत में मुसलमानों की धार्मिक पहचान खतरे में है और भारत इनटॉलरेंट देश बन गया है। अच्छा, यही बात खुफिया सूत्रों के हवाले से हुए दावे में भी कही गई कि आइला मोहम्मद पश्चिमी देशों का ध्यान भारत की ओर आकर्षित करने की एक कोशिश हो सकती है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हर विवाद को ना सांप्रदायिक नजर से देखती है और आइला मोहम्मद कैंपेन में कुछ भी गलत नहीं है। सुनिए, वो प्रॉफिट का जन्मदिन बनाते हैं और उनका जन्मदिन था, उसी अवसर पर लोगों ने आई लव मोहम्मद किया था। उसके पीछे और कोई इंटेंशन नहीं था। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो कुछ कह सकते हैं कि असामाजिक हो, लेकिन आम तौर पर हर वर्ष मोहम्मद का जन्मदिन मनाया जाता है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो उसको वो कलर देना वो मुनासिब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को सांप्रदायिक आईने से देखती है।